हेलो स्टूडेंट्स, हम एमकेजीएम क्लासेस में आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है उसको हम एड्रेस करते हैं। तो आज हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो आपकी प्रॉब्लम्स आई है उनको हम एड्रेस कर रहे हैं और जो आपके अलग अलग क्वेश्चन से आज हम उन्हीं पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रिया मिस हैं जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं और मेरा खुद का सब्जेक्ट भी केमिस्ट्री है, तो आपको अलग अलग समय पे गाइडेंस हम देते रहते हैं। तो रिया, आज हम डिस्कस करेंगे जैसे बच्चों को, बहुत से बच्चों ने कहा है कि उनको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है और मैं ये हमेशा से मानता हूँ कि दिस जनरेशन इज़ मोर इंटेलिजेंट एज कम्पेयर टू अस। जैसे जैसे हम जनरेशन में आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट के साथ साथ में और इम्प्रूवमेंट होता जाता है। तो हम ऐसी बातचीत कुछ हम आज करेंगे और आपकी जो कुछ बच्चों की पहली समस्या है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट हमको टफ लगता है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि केमिस्ट्री में अगर प्रैक्टिस किया जाए तो ये सब्जेक्ट टफ नहीं है। ये सब्जेक्ट कभी भी धोखा नहीं देता है। वो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम में, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप बहुत अच्छी तरह से इस सब्जेक्ट को पेनिट्रेट कर सकते हैं और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रिया, आपका क्या मानना है? क्यों बच्चों को लगता है ऐसा? क्योंकि आप भी कुछ क्लासेस लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों लगता है आपको? बच्चों को क्यों लगता है? आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ये सिर्फ बदनाम कर रखा है इसे कि ये टफ़ है। ये टफ़ बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं है। सिर्फ इसमें कहीं कहीं पर कुछ चीज़ों को याद करना पड़ता है और याद करने के चक्कर में बच्चे कह देते हैं या आलस में कह देते हैं कि ये टफ़ है, जबकि वो बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। अगर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर दिया जाए, थोड़ा सा जो चीज़ें हैं जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उनके फैक्ट्स को या रिएक्शंस को याद कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अगर कोई सब्जेक्ट है, मैं सारी ब्रांचेस की बात करूँगी, केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, कभी धोखा नहीं देगा। जैसा आपने कहा, सबसे ज़्यादा अगर सिलेक्शन कोई सब्जेक्ट आपको अगर देगा तो वो केमिस्ट्री ही देगा, क्योंकि 15 से 20 सेकंड के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन केमिस्ट्री का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने कोई रिएक्शन या जो भी है, कोई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, अगर वो याद कर रखा है। अगर दूसरे सब्जेक्ट में की बात करें तो 1 या 1.5 मिनट लगेगा आपको फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये जो है 20 से 25 सेकंड के अंदर आपको आपका जवाब दे देगा। तो कम टाइम में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 20 से 25 सेकंड के अंदर आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे आसान केमिस्ट्री ही है। बिल्कुल। तो बात बिल्कुल ठीक है, जैसे रिया मिस ने आपको बताया है कि, और हम ये क्लास में बच्चों से बार बार बात भी करते हैं कि केमिस्ट्री को आप बिल्कुल भी टफ मत मानिए। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब कॉन्शियस माइंड में अपने आप डेवलप करेंगे कि ये सब्जेक्ट टफ है, ये सब्जेक्ट टफ है, ये सब्जेक्ट टफ है। देखो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये बात बिल्कुल तय है। अगर आपने केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करना चालू कर दिया तो मैं आपसे कहता हूँ, इनफैक्ट देखना भी चालू कर दिया, तो केमिस्ट्री टफ नहीं है। तो प्लीज़, जैसा रिया मिस ने कहा है, वो सुनती भी है, इसीलिए कहा है कि इसको बदनाम मत करिए, ठीक है? ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और मैं तो कह रहा हूँ कि इसको आप बहुत कम समय में, जो कहा है बिल्कुल परफेक्ट बात है कि ये आप कर सकते हैं, ठीक है? एक और प्रॉब्लम बच्चों ने पूछी है, बच्चों को लगता है, वो बच्चों ने पूछा है कि सर, हम जब एक्चुअली बिगिनर्स ने पूछा है, क्लास 11th वालों ने, कि केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इनऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक भी है, फिजिकल भी है, बायोकेमिस्ट्री में भी है, तो सारे ही सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिलाकर ये केमिस्ट्री है। तो सर, कौन सा पार्ट इसके अंदर टफ है? देखो, जो मुझे लगता है, पार्ट कोई भी टफ है नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस मांगती है, वो नहीं करते हैं मैथमेटिक्स की तरह तो टफ होती जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं सोचता हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी बुक भी देख ली है तो डायरेक्ट क्वेश्चन, चाहे कोई भी दुनिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। और जहाँ तक बायोकेमिस्ट्री की, बहुत माइनर है ये चैप्टर, मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम है। और फिजिकल केमिस्ट्री डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं। ऐसा नहीं है, अगर मैं बोर्ड के पेपर्स को उठा के देखूंगा तो आई थिंक 20% प्रॉब्लम्स आती है न्यूमेरिकल की। तो मेरा ऐसा मानना है, देखो, कोई पार्ट टफ है नहीं है, इक्वल है। कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है, पर नो डाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है रिया?
आप पढ़ाते हैं, तो आपको क्या लगता है? यस सर, अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो सीक्वेंस में पढ़िए। कई बच्चों को मैंने देखा है कि अगर जैसे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, उन्हें IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं आता, GOC नहीं आता, डायरेक्ट आप कूद गए हैं एल्काइल हैलाइड पर। तो आपको अगर बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप आगे के जितने भी रिएक्शन है उनको समझ कैसे पाएंगे? आपको समझने के लिए पहले बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। प्लस जैसे अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ, बच्चों ने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा है, लेट आए थे, जैसा भी लेट एडमिशन लिया, आपका बेसिक वीक है और आप डायरेक्टली 12th के मोलैरिटी समझने आ गए हैं, तो पहले उन चैप्टर्स को पढ़िए। जब भी आप पढ़ रहे हैं पहले उन चैप्टर्स को पढ़िए जहां से बेसिक चालू होता है। जैसे ही वो टर्म्स आपको क्लियर होंगी तभी आगे वाले चैप्टर समझ में आएंगे। तो कई बार केमिकल बॉन्डिंग पहले पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बाद में। वो सीक्वेंस वाला सब्जेक्ट है, कनेक्टेड सब्जेक्ट है, एक का दूसरे से कनेक्टेड है। तो चैप्टर वाइज नहीं, सीक्वेंस वाइज पढ़िए, यही कहूँगी मैं। प्लस फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल्स अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पहले क्या गिवन है वो लिखिए, फिर क्या रिक्वायर्ड है वो लिखिए, जो रिक्वायर्ड है उसका फॉर्मूला क्या है वो लिखिए। आप ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। राइट, बिल्कुल ठीक है। देखो रिया मिस ने एक बात बच्चों आपको बहुत अच्छी बताई है कि सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ हजारों मील का लंबा रास्ता जो है वो सिंगल स्टेप, पहले कदम से स्टार्ट होता है। अब एग्जैक्टली बात यही है कि जब सीक्वेंस टूट जाता है तो आपको फिर लगता है कि मैं इसको क्या करूँ, और कई लोग कहते हैं केमिस्ट्री में रटो, मैं तो ऐसा नहीं मानता। जी सर, रटने की बस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है जिसमें कुछ फैक्ट याद करने पड़ते हैं, और वो भी 6 से 7 बार रिवीजन करके। साथ साथ कुछ निमोनिक्स होते हैं, जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के आप जानते होंगे निमोनिक्स, बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। तो ऐसे निमोनिक्स से आप अपने खुद के बनाकर और उसे और जल्दी से याद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा नंबर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही देगी, ये तो गारंटी है। बिल्कुल सही बात है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम कहते हैं कि डायरेक्टली भी, जैसे अभी रिया मिस ने बताया बैंगन आलू वाला, मैं तो कई बार बोलता हूँ कि पीरियोडिक टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। मैंने अपने कई लेक्चर्स में बोला है कि कैसे भी याद करो, आपको जिस तरह से जो टीचर आपको पढ़ाए वैसे याद करो। मैंने भी याद की, तभी मेरा काम चला, है ना। मैं तो बोलता हेलन कब्र से फरार, बेटा मांगे कन्या, सुंदर बाप, राजी बाबू अली गए इंडिया थेला लेकर, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, नाना पापा आशु सब बीमार, उससे टीपो फेस सीबिया इट योर होम है नया, और करीना जिंदा रानी, इसके टाइवे क्रोमे आई कोनी काजी, या बोलो स्कूटरी कार में फेकोनी कोपरजिंग वाई जरकोनी मोली टेकरे रोपेल सीके ले टेंटे टंगस रेवस इरप्ले और मन। कैसे भी याद करो माय डियर दोस्तों, लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल में सिंबल और नोटेशंस लर्न तो होने चाहिए। आप कैल्शियम का या कैलिफोर्नियम का या सीरियम का नहीं लिख पाएंगे तो काम कैसे चलेगा। तो बिल्कुल सही बात है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको, और चीज़ों को सिर्फ लर्न करना पड़ता है ना। और फिक्स प्रॉब्लम है। एक बात और, केमिस्ट्री में देखो मैंने कहा ना, धोखा नहीं देती है। मतलब केमिस्ट्री ऐसी नहीं है कि इसमें कहीं कहीं से बुला के पूछेंगे। केमिस्ट्री डायरेक्ट सब्जेक्ट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन, एनसीईआरटी से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी ही बेस्ट बुक है फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा मैकेनिज्म होता है, कुछ है, तो आपको रेफरेंस बुक्स भी काम में लेनी चाहिए। बाकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री भी डायरेक्ट प्रॉब्लम्स ही आती है। यस सर, फिजिकल केमिस्ट्री में 1-2 चीजों को छोड़कर चैप्टर का 95% आपका डायरेक्ट प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी से आता है। तो मैं सोचता हूँ कि आज जो ये डिस्कशन है जो हमने दोनों ने बैठ के आपके साथ में किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए, और एक चीज़ आप निकाल देंगे कि ये सब्जेक्ट टफ है। ये सब्जेक्ट हाँ बिल्कुल नहीं है, इसको ऐसा बदनाम नहीं करेंगे। देखिए हमारी केमिस्ट्री बहुत प्यारी है हमको, है ना, और हम आप केमिस्ट्री के बलबूते पे ही आपसे बातचीत करते हैं, तो इसको बदनाम करने की कोशिश मत करिए। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, टाइम मांगता है, लेकिन टाइम एंड प्रैक्टिस वो तो जीवन में सब चीज़, आज नहीं तो कल आपको कभी न कभी तो लाइफ में 2 चीज़ करनी ही पड़ेगी। एक तो टाइम देना पड़ेगा और एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।